पर। लिखते वक्त खान जमान होश में नहीं थे क्या? दक्कन से फिर एक तूफान उठ के आया है आलमगीर, जिसका नाम है संभाजी भोसले। छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराज की तबीयत थोड़ी नासाज है आलमगीर, उन्हें सख्त बुखार चढ़ा है। बुखार नहीं आता युवराज? हमें नहीं आता, पर हमारी वजह से औरों को बुखार जरूर आता है। सिवा गया पर अपनी सब जिंदा छोड़ गया। दक्कन पहुंचने तक संभा की जान महफूज रखना। भगवती देवा भगवती भगवती देवा गणपति भगवती देवा गणपति गणपति देवा। वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे। जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। वाह 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 वाह। मित्र मीत रवि समान, कोई ना सहचर कवि समान। एक दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे चंदोकामात्य। उसमें भी जीत आपकी ही होगी महाराज। कभी कभी समझ नहीं आता, आप मित्र हो, सेवक हो या हमारी छाया हो चंदोकामात्य। हम नमक हैं महाराज, जब जहां जितनी आवश्यकता हो प्रयोग कर लीजिए। हम आपको शत्रु के घाव पे लगाएंगे चंदोकामात्य। सौभाग्य सौभाग्य। आई भवानी के आशीर्वाद से सब कुछ कुशल मंगल रहा। अब महाराज की आज्ञा हो तो हम गिरकंड लौटने का सोच रहे थे। अरे 2 दिन बाद चले जाइएगा गणू जी। अब आप सिर्फ अपनी बहनों बहनोई के अतिथि नहीं हैं, बल्कि मराठा छत्रपति के भी अतिथि हैं। बहन का घर है अमीर मामा, दादा साहब यहाँ रहने में संकोच तो करेंगे ही। एक विनती करनी थी आपसे। राज्य अभिषेक के दिन राजे की इच्छाएं पूरी की जाती हैं। हाँ, ना कि उनसे कुछ मांगते हैं। गणो जी और कान्हो जी भी हमारे परिवार हैं। ये हमसे जब भी जो भी चाहे, अधिकार है इनका। कहिए। हम चाह रहे थे कि गिरकांड के प्रशासन का संपूर्ण अधिकार हमको सौंप दिया जाए। हमारे वतन की वतनदारी यदि हमारे हाथों में रहेगी तो उसकी भलाई के लिए हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं। बार बार आपको कष्ट देने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी महाराज। गणो जी, सिर्फ गिरकांड नहीं, पूरे दक्कन की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए आपको।
आप ठीक कह रहे हैं, परंतु बड़े महाराज ने हमारे बाबा को गिरकाण की वतनदारी देने का वचन दिया था। पर आबा साहब तो खुद वतनदारी के विरुद्ध थे। उल्टा वो तो हमेशा कहते थे कि सबको विशेष सुविधाएं दे दी तो सब अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, और हमारी आंखों के सामने हमारे ही लोगों के हाथों स्वराज टूट के बिखर जाएगा। कहना तो दूर, आबा साहब ऐसा सोच भी नहीं सकते दादा। इसका अर्थ तो ये हुआ या तो हमारे बाबा झूठे थे या बड़े महाराज। सिंहासनाधीश, स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज की जय। इस घोषणा की घनघनाहट आपके महल में भी गूंजी होगी राजमाता, नहीं? बन गया वो स्वराज्य का छत्रपति। सोचिए, अगर आपके खुद के भाई सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते आपका साथ देते तो हमारा प्रण अवश्य पूर्ण हो जाता। लेकिन अब क्या? अब राम राज्य का छत्रपति बनना असंभव है। आपको दुख नहीं होता राजमाता? दुख पालने से मन में घबराहट पैदा होती है अन्ना जी। घबराहट व्याकुलता को जन्म देती है, और व्याकुलता के उत्पन्न होने से इंसान चिंतन में रहता है। चिंता उसकी नींद खा जाती है और साथ ही मर जाते हैं सारे सपने। बड़े महाराज के देहांत के बाद हमने जब भी शंभू को कैद करना चाहा, हम्बीरराव ने हमारा नहीं शंभू का साथ दिया। इसलिए जब भी राजनैतिक सपने पूरे करने हो तो अपनों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में खैर बहुत काम आते हैं। क्षमा राजमाता, पर जब वो सिर्फ युवराज थे, राजगद्दी से दूर थे, तब भी आपके सारे प्रयास असफल रहे। अब तो वो छत्रपति हैं, मराठों के राजा। इस बार कोई चूक हुई तो अनर्थ हो जाएगा। जब राजा ही नहीं होगा तो सजा कौन सुनाएगा? बालाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा का आखिरी अध्याय लिखना शुरू करें। छंदोगमात्य, ये शहजादा मिर्जा अकबर हमसे क्यों मिलना चाहता है?
इसका कारण अकबर सिर्फ महाराज के सामने पेश करना चाहता है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि औरंगजेब के जीते जी मुगलिया सल्तनत का ताज पहनना चाहता है वो। औरंग की चिंगारी में भी कम आग नहीं। अवश्य कोई खास बात होगी, वरना महाराज से स्वयं मिलने का आग्रह वो क्यों करेगा? उसके इरादों के पीछे कोई षड्यंत्र अवश्य है महाराज। नीलोपंत जी सही बोल रहे हैं महाराज। अकबर, आखिर खून तो है औरंग का ही। क्षमा ये सजी, पर जब तक मिलेंगे नहीं तब तक सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं अकबर की इच्छाओं का। और हमें लगता है कि औरंगजेब का शत्रु होने के नाते वो हमारे काम आ सकता है। अगर आप मुगलों पर भरोसा जताने लगेंगे कलश जी, तो हमारा भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? अकबर का आपके करीब आना खतरे को गले लगाना है। आना तो वो चाह रहा है जिसे मिलने का न्योता हम स्वयं देकर आए हैं।